उस गांव में ये नियम था कि 5 वर्ष तक जो भी व्यक्ति हो वो राजा बन के रहेगा। 5 वर्ष तक राजा बन के रहेगा। अच्छा, उसमें राजा कैसे बनाया जाता था कि जब 5 वर्ष पूरे हो जाते थे तो उसके बाद 5वें वर्ष के बाद जो पहला दिन होता था, मार्ग में जो व्यक्ति पहले मिल जाए, गांव वालों को जो व्यक्ति पहले मिल जाए उसी को राजा बना देते थे। अच्छा, कुछ शर्त भी थी वहां की कि राजा बनने के बाद उस व्यक्ति को 5 साल बाद, जब 5 साल पूरे हो जाते थे तो उस गांव में एक गंगा जी पड़ती थी और उसके पार जंगल पड़ता था और उस जंगल में भैया बड़े बड़े भयंकर जीव थे, हाथी, शेर, बड़े बड़े विशाल जीव। लेकिन 5 साल राजा बनने के बाद उस व्यक्ति को वहां जाना पड़ता था। अब आप विचार करो, 5 साल तो उसने राज किया, फिर उसको वो लोग वहां जबरदस्ती छोड़ के आते थे। अब वहां कोई जीव छोड़ने वाले हैं उसको? नहीं छोड़ने वाले, वहां तो उसको मार देंगे, खत्म कर देंगे। और ऐसा ही होता था क्योंकि उस गांव का ही नियम ये था। अब गलती से जो टकरा जाए वही राजा बन गया। एक दिन 5 साल किसी ने राज किया, उसको तो छोड़ दिया, उसका तो हो गया जो होना था। लेकिन एक दिन उसी मार्ग से एक संत जी जा रहे थे 5 साल के बाद। गांव के लोगों ने देखा, अरे तो बाबा जी मिल गए भाई हमें, अब तो बाबा जी को ही हम राजा बनाएंगे। संत जी को पकड़ लिया, संत जी से कहा महाराज आप ही राजा बनोगे। अरे संत जी ने कहा भैया सब कुछ छोड़ करके तो मैं यहाँ आया हूँ और तुम मुझे इस प्रपंच में डाल रहे हो, राजा बनाओगे? मुझे नहीं बनना। नहीं नहीं महाराज, हमारे गांव का नियम है ये, राजा तो आपको बनना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको हम मृत्युदंड भी दे सकते हैं। समाज, पुराने समय की बात। संत जी ने कहा वैसा भी मरना है वैसे भी मरना है, कोई बात नहीं, राजा ही बन लेते हैं। कुछ शर्त भी है हमारी। क्या शर्त है कि 5 साल बाद आपको उस गंगा जी को पार करके वो जो घनघोर जंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, उस जंगल में आपको रहना पड़ेगा। संत जी ने कहा ठीक है। अब संतों के ऊपर तो भगवान की कृपा, और संत बड़े विवेकी होते हैं। संत जी को जैसे ही राजा बनाया, और राजा बनाने के बाद जब राजा नियुक्त हो जाता है तो उसकी मर्जी, जो वो कहेगा वही होगा। जैसे ही संत जी को राजा बनाया तो संत जी ने कहा कि अब लोगों ने कहा, प्रजावासियों ने कहा कि बताओ महाराज क्या आज्ञा है हमारे लिए। संत जी ने कहा पहले तो जो दूर जो जंगल दिखाई दे रहा है ना, उसको सब काट दो, बिल्कुल साफ कर दो उसको। अब राजा की आज्ञा है, माननी तो पड़ेगी। सारे के सारे लोग गए, उस जंगल को पूरा काट दिया। तो वहां तो अब कोई जानवर है नहीं, कोई जीव जंतु वहां है नहीं, कोई न हाथी है, न शेर है, न कुछ है। संत जी ने कहा बिल्कुल 5 साल का आगे की व्यवस्था तो हमने कर दी है। 5 साल तक संत जी ने उस गांव में राज किया, उस शहर में राज किया। और 5 साल बाद अब संत जी को पता है अब ये लोग उठा के मुझे विदा कर देंगे, तो वहां तो कोई टेंशन है ही नहीं, वहां तो हमने पूरी व्यवस्था अपनी तैयार कर ही रखी है। अच्छा, बैंक में हम लोग पैसा डालते हैं तो उसका ब्याज तो मिलता है ना, इंटरेस्ट मिलता है हम लोगों को, वो तो कहीं जाता नहीं। कई लोग तो 5 लाख रुपए के एफडी करा ली महाराज। अब यह है कि 5 लाख रुपए हमने रख दिया, बढ़िया आराम से, थोड़ा बुढ़ापे का समय आएगा तो कुछ ना कुछ इनकम आएगी, कुछ ना कुछ ब्याज आएगा तो बैठ के खा लेंगे, बुढ़ापे में कहाँ कमाएंगे। वो वाली चिंता तो हमें पूरी है कि उसके बाद क्या होगा, लेकिन इसके बाद हमें जहाँ जाना है उसकी चिंता हमें नहीं है, क्योंकि मालूम सब कुछ है हमें। लेकिन ज्ञान होने के बाद भी ये माया का प्रपंच है, यही भगवान की बड़ी विशाल माया है।